वंदे मातरम। आप सभी लोगों का मैं हार्दिक स्वागत करती हूँ मेरे इस YouTube चैनल स्टडी विद पूर्णिमा सिंह। आज हम लोग संख्या पद्धति में सीखेंगे को प्राइम नंबर और ट्विन प्राइम नंबर और रियल और इमेजिनरी नंबर भी देख लेंगे। तो आइए देखें कि को प्राइम नंबर किसे कहते हैं। हिंदी में इसको क्या कहते हैं? सह अभाज्य संख्या। तो ऐसी दो प्राकृतिक संख्या जिसका HCF क्या हो 1 के बराबर हो, तो ऐसी प्राकृतिक संख्या कैसी होगी? आपकी को प्राइम नंबर होगी। जैसे है एग्जाम्पल अगर हम लें तो एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? 2 7 क्या होगा? आपका को प्राइम नंबर होगा। को प्राइम नंबर क्यों होगा? क्योंकि इन दोनों संख्याओं का HCF क्या होगा? आपका 1 होगा। फिर 1 5 हम लें तो 1 5 का भी HCF कितना होगा? 1 ही होगा। फिर हम लें 2 3 तो 2 3 का भी HCF कितना होगा? 1 ही होगा। और एग्जाम्पल अगर हम देखें तो ले सकते हैं 23 24, इसका भी HCF 1 होगा। क्योंकि अगर एक प्राइम नंबर है या दोनों प्राइम नंबर है तो HCF क्या होगा? 1 ही आएगा। तो इस प्रकार की संख्या कैसी होंगी? को प्राइम नंबर कि ऐसी दो प्राकृतिक संख्याएं जिनका HCF 1 हो, उन संख्या को हम क्या कहेंगे? को प्राइम नंबर। HCF जैसे हम निकालते हैं 2 और 7 का हम निकालेंगे तो 2 1 2 और 7 का अगर हम निकालेंगे तो 7 1 7। दोनों में कोई कॉमन नहीं है, इसलिए HCF क्या होगा? आपका 1 होगा। ऐसे 1 5 का HCF आपका 1 होगा। 2 3 का HCF 1 होगा। 3 5 का HCF 1 होगा। 3 5 का HCF आपका 1 होगा। फिर आप कुछ और बड़ी संख्या ले लें तो 12 और 77 का HCF क्या होगा? 1 होगा। 11 7 77, 11 7 और 7 1 और ये 6, तो कोई भी कॉमन नहीं आएगा। करके देख लीजिए। 12 को 2 6 12, 2 3 6 एंड 3 1। फिर 77 का 11 7 और 7 1। तो इन दोनों में कोई भी कॉमन नहीं है। इट मीन्स HCF क्या होगा? आपका 1 होगा। इसलिए ये सारे जो एग्जाम्पल है वो क्या है? को प्राइम नंबर। अब ट्विन प्राइम नंबर किसे कहेंगे? कि ऐसी दो अभाज्य संख्याएं जिनका अंतर 2 होगा, तो उस प्रकार की संख्याओं के युग्म को हम क्या कहेंगे? ट्विन प्राइम नंबर, जुड़वा अभाज्य संख्या। जैसे एग्जाम्पल 2 3 5, क्योंकि 3 भी आपका प्राइम नंबर है, 5 भी आपका प्राइम नंबर है और इन दोनों का अंतर क्या है? 2 है। इसलिए ये कैसा होगा? ट्विन प्राइम नंबर, जुड़वा अभाज्य संख्या। 3 आपकी अभाज्य संख्या है, 5 आपकी अभाज्य संख्या है और इन दोनों का अंतर 2 है, इसलिए ये कैसा होगा? जुड़वा अभाज्य संख्या होगा। फिर एग्जाम्पल देख लें 5 और 7 ले लेते हैं तो 7 - 5 आपका हो जाएगा 2। 5 भी आपका प्राइम नंबर है, 7 भी आपका प्राइम नंबर है और दोनों का डिफरेंस भी 2 है, इसलिए ये संख्या भी आपकी कैसी होगी? प्राइम नंबर होगी। फिर आप ले लीजिए 11 13। 11 13 भी आपका कैसा होगा? ट्विन प्राइम नंबर। क्यों ट्विन प्राइम नंबर? क्योंकि 11 भी आपका प्राइम नंबर है, 13 भी प्राइम नंबर है और दोनों का डिफरेंस भी 2 है। और इस तरीके से आप लोग ले सकते हैं। फिर 21 और 23 है, 21 आपका प्राइम नंबर नहीं है और ले सकते हैं प्राइम नंबर आप 19 और 23 नहीं ले सकते हैं, क्योंकि 23 में से आप 19 माइनस करेंगे तो 2 नहीं आएगा। 17 और 19 ले सकते हैं। 17
और 19 आपका को प्राइम नंबर होगा, क्योंकि दोनों का डिफरेंस 2 है और दोनों प्राइम नंबर है। तो इस प्रकार से हम लोग ने प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर देखा और ट्विन प्राइम नंबर देखा। अब हम देखते हैं रियल और इमेजिनरी नंबर। तो अभी तक जितनी भी प्रकार की संख्याएं हमने पढ़ा है वो क्या है, आपका रियल नंबर ही है। रियल एंड इमेजिनरी। रियल एंड इमेजिनरी नंबर। रियल नंबर अभी तक कौन कौन सी संख्याएं पढ़ी हमने? नेचुरल नंबर पढ़ा है, होल नंबर पढ़ा है, फिर हमने पढ़ा है इंटीजर्स पढ़ा है, रैशनल नंबर पढ़ा है, इररेशनल नंबर पढ़ा है, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, फिर ये को प्राइम नंबर, ट्विन प्राइम नंबर, ये सारे आपके क्या हैं, रियल नंबर हैं। या ये कह लीजिए कि जिन संख्याओं का वर्ग करने पर पॉजिटिव आए या जीरो आए तो उस प्रकार की संख्या को हम क्या कहते हैं, रियल नंबर कहते हैं। रियल नंबर आपके दो प्रकार के हो जाएंगे, रियल एंड इमेजिनरी। और रियल भी आपका रैशनल नंबर एंड इररेशनल नंबर। फिर इसमें रैशनल नंबर में सारे प्रकार की संख्याएं आ जाएंगी आपकी, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, प्राइम, कंपोजिट नंबर, ये सारे आपके क्या हो जाएंगे, रियल नंबर हो जाएंगे। और रियल नंबर हम कैसे कह सकते हैं कि जिन संख्याओं का वर्ग करने पर पॉजिटिव आती है संख्या या जीरो आती है तो उस सभी प्रकार की संख्याओं को हम रियल कहेंगे। तो सारी वो संख्याएं, ये जो अभी तक हमने पढ़ी है वो सारी संख्याएं कैसी हैं, आपकी रियल हैं। क्योंकि अगर हम वर्ग करते हैं, 2 का वर्ग करें तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। -2 का वर्ग करेंगे तब भी +4 ही आएगा। तो ये 0 का वर्ग करें तो 0 आएगा। तो ये सारे प्रकार की संख्याएं कैसी होंगी, आपकी रियल होंगी। और इमेजिनरी संख्या किसे कहेंगे कि जिन संख्याओं का स्क्वायर करने पर नेगेटिव नंबर आए उन संख्याओं को हम क्या कहते हैं, इमेजिनरी नंबर। और दूसरा कह सकते हैं कि जो रियल नहीं है वो इमेजिनरी होगा। और हम इस तरीके से कह सकते हैं जितने भी रूट में माइनस रूट वाली संख्या सारी कैसी होगी, इमेजिनरी होगी। जैसे -√2 का स्क्वायर करेंगे तो -2 आएगा, √-3 का स्क्वायर करेंगे तो -3 ही आएगा। लेकिन एक स्पेशल कंडीशन को हमने -1 का स्क्वायर किया है, -1, इसके लिए हमने इसको एक नाम दिया है, √-1 इक्वल टू होता है आई, जिसको कहते हैं आयोटा। यानी अगर हम इसको स्क्वायर करें, I² = -1, फिर I³ कितना हो जाएगा आपका, I² × I, और I² कितना होता है, -1, तो ये कितना हो जाएगा, -I। और I4 क्या हो जाएगा, I² × I², और I² आपका कितना है, -1, तो -1 × -1 तो +1, यानी I⁴ क्या होगी, +1 होगी। तो इस प्रकार से हम इमेजिनरी और रियल नंबर को डिफाइन कर सकते हैं। अब है बारी आपकी। अब ये आपको बताना है कि कौन सी संख्या जुड़वा अभाज्य संख्या नहीं है। पहला ऑप्शन है 3, 5, बी ऑप्शन है 5, 7, सी ऑप्शन है 17, 19 और डी ऑप्शन है 21, 23। फिर क्वेश्चन 2 है कि कौन सी संख्या सह अभाज्य संख्या है। वो है ए 12, 17, बी 2, 4 और सी 3, 9 और डी 33, 11। ये नवोदय और
दूसरी परीक्षाओं के लिए एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, तो इसको प्लीज़ आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिए। लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।